हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपके कार्मिक हैं या आपके सोलमेट हैं या तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। लेट्स से हम चेक करेंगे जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है वो आपका कार्मिक है या नहीं, या तो वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप है या तो आप लोग का कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है या सोलमेट है। लेट्स से हम चेक करते हैं क्या ये पर्सन आपका कार्मिक है या नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि एक पैटर्न ऐसा चल जाता है कि ये पर्सन हमारा कार्मिक तो नहीं है। हम चेक कर सकते हैं कि ये पर्सन आपका कार्मिक तो नहीं है। ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप पूछना चाहते हैं आप उसके बारे में अपने माइंड में रखिए, उसको सोचें, जैसे अपने माइंड में रखें उस पर्सन को। ठीक है, प्लीज सेंड अस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन कार्मिक है, जिनसे मेरे व्यूवर कनेक्टेड हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर का कार्मिक है? वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या मेरे व्यूवर के कार्मिक पार्टनर है? प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके कार्मिक पार्टनर है? अभी यही आया था, नाइट ऑफ सूट, नाइट ऑफ सोड, किंग ऑफ सोड, सॉरी किंग ऑफ सोड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक डुअलिटी है, बहुत ज़्यादा इसके मूड स्विंग्स होते हैं। ये पर्सन अपने बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कभी अपने इमोशनल वे में आ जाता है। मतलब मुझे यहाँ लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, एक अथॉरिटिव पर्सन है। ये चाहता है कंट्रोल करना, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना। इसका एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है। ठीक है, ये आपको आपकी चलने नहीं देता, कभी भी चलने नहीं देता। अगर आपसे प्यार करेगा, अगर आपसे कनेक्ट होगा इमोशनल वे में, तब भी चाहेगा कि ये अपने तरीके से आपको चलाए। ठीक है, इसका पैटर्न चले। यहाँ पर ये पर्सन एक कंट्रोलिंग वे में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है इसकी। ये लीड करना चाहता है, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इस सिचुएशन में आपकी चीज़ चले, आपका पैटर्न चले। ये अपनी तरीके से रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, अपनी प्लानिंग से चलाना चाहता है। ठीक है, मुझे फिलहाल अभी ये तो नहीं दिख रहा कि ये कार्मिक है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर दिख रहा है ये कंट्रोलिंग पर्सन है। कभी कभी टॉक्सिक लगता है, इसलिए आपको हो सकता लगे ये कार्मिक है। हद से ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जब अपनी इसकी बात आती है तो आप इससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर इसने आपको इतना इतना स्पेस दिया हुआ ही नहीं कि आप इससे सवाल करें, इसके इसकी ज़ात के ऊपर, इसके इसके इसकी इसके आप जब 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 आप इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको प्रॉपरली आंसर नहीं देता। मतलब कि ये इस पे डिपेंड करता है ये आपको क्या आंसर देना चाहता है। ये आपको झूठ बोलना चाहेगा तो झूठ बोल देगा, अगर ये चाहेगा आपको बताना तो बता देगा, अगर ये चाहेगा कि आपको जवाब ही ना दे, सिचुएशन को, क्वेश्चन को ही इग्नोर कर दे, तो ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा लग सकता है कि आपको ये पर्सन आपको जैसे कंट्रोल करता है, आपको यहाँ पर आप जो करें, आप हर चीज़ इसको बताएं, आप इसको हर चीज़ आप इसके इल्म में लाएं, फिर आप आगे बढ़ें। और ये जो करें, आपको पता हो या ना पता हो, आपको सोशल मीडिया से पता चल रहा हो, आपको कहीं और से पता चल रहा हो, वो बात अलग है। लेकिन आप अगर ये बताना चाहेगा तो बता देगा, और अगर नहीं बताना चाहेगा तो आप इस बात को पता भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या ये पर्सन आपका कार्मिक है? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके कार्मिक पार्टनर हैं? प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड। या आपका लव पार्टनर हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का यहाँ पर फियांसी हो सकता है। हम देखते हैं क्या ये पर्सन आपका कार्मिक है। हस्बैंड, वाइफ, आपकी फियांसी हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफिक जेंडर किसी की भी रीडिंग नहीं है। आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखा करें, और लड़की हैं तो अपने तरीके से देखा करें। ठीक है, लेकिन जो भी पर्सन है, कंट्रोलिंग बिहेवियर इसका बिल्कुल। आपको यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर डाउट है, आप क्लैरिटी आपको नहीं है इस पर्सन को लेकर। ठीक है, बिल्कुल आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। आप जो भी इस पर्सन के बारे में आपको जो भी चीज़ें पता चलती हैं वो आपकी इंट्यूशन हेल्प करती है, या आपको इर्द गिर्द से आप किसी कोई आपका यहाँ पर मेंटोर हो सकता है, किसी से आप कनेक्ट होते हैं जिससे आपको एडवाइस मिलती है, जिससे आप अपनी बातें डिस्कस करते हैं, जहाँ से आपको समझ में आता है कि हाँ ये आपके साथ क्या कर रहा है, इसका बिहेवियर आपके साथ ऐसा क्यों है। मतलब कि आपको इससे क्लैरिटी नहीं मिलती। यहाँ पर आप इसके लिए एक फेयरफुल सिचुएशन में ही रहते हैं, यहाँ पे आपको फेयर दिखते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके अलावा भी किसी और के साथ इसका कनेक्शन है। यहाँ पर ये आपसे बहुत चीज़ें हाइड करता है, छुपाता है, यहाँ पर झूठ बोलता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ है जो आप नहीं जानते, ऐसी चीज़ आपको फील होती है। आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर।
जिसका कंट्रोलिंग बिहेवियर है, एक डिटैच, एक टॉक्सिक बिहेवियर है, आपके पास उसकी क्लैरिटी नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है, आपको इस वजह से भी कार्मिक लग सकता है ये पर्सन, लेकिन आपको क्लैरिटी इससे मिलती नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको वर्क करती है, या आपका कोई मेंटोर हो सकता है, या आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, आप किसी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, वहां से आपको ये बातें क्लैरिटी मिलती है। मतलब कि कोई ना कोई आपका टीचर हो सकता है, स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, कोई मेंटोर को, कोई कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आप हर बात डिस्कस करते हैं, जिस जो आपका ऑनेस्ट फ्रेंड हो, जो आपका बहुत ज्यादा लॉयल फ्रेंड हो, जिससे मतलब कि आपको समझ में आता है कि सिचुएशन में चल क्या रहा है। अदरवाइज आपके पास बाजाहिरी इस पर्सन से कोई क्लैरिटी पूछूं तो आपको कोई क्लैरिटी दिखती नहीं है, आप फेयरफुल सिचुएशन में रहते हैं, आपको ये भी नहीं पता सिर्फ आप है इसकी लाइफ में, आपके अलावा ये कितनों से कनेक्ट होता है ये भी नहीं पता है, लेकिन आपको डाउट जरूर है यहाँ पर कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। क्या ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपका, आपके पार्टनर, क्या आपके कार्मिक है? प्लीज माइंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या कार्मिक है उनके? यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट के साथ कनेक्शन बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से आप काफी ज्यादा इस पर्सन के टेक्स्ट और मैसेज का भी वेट ही करते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, आप हर दफा चाहते हैं जब भी ये आता है कि आपको कोई क्लैरिटी मिले इसके बिहेवियर पे, इसके पैटर्न पे, इसके जिस तरीके से इसके मूड स्विंग्स होते हैं उस पर कोई क्लैरिटी मिले, मतलब कि अब आप इस चीज को भी सुनने के लिए रेडी हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो ठीक है भाई, आप अपनी लाइफ उस पर्सन के साथ जियो और मेरी जिंदगी को आसान करो, मुझे इस एंजाइटी, मुझे इस स्टकनेस से, मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकालो एटलीस्ट, मतलब कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए, अब वो सच चाहिए, मतलब कि ट्रुथ बोलूंगी, क्लैरिटी और ट्रुथ, आपको दोनों तरीके की चीजें चाहिए जिससे आप यहाँ पर सेटिस्फाई हो, जिसकी वजह से आपको अंदर से पीस फील हो, ठीक है। क्या आपके पार्टनर आपके कार्मिक हैं? नाइट ऑफ फ्रूट्स, कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन और आप एक दूसरे से म्यूचुअली लव करते हैं, और आपको कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, ये पर्सन आपसे लव नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पर आप फिर एक पॉइंट ऐसा आता है आप डिनाई करते हैं, नहीं, इसने आपको बेहद पेन दिया, इसने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करी, इसने कभी आपको कोई हैप्पीनेस नहीं दी, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, आपको कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी, आपको किसी भी तरीके का पीस नहीं दिया, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है, तो आपको फिर लगता है नहीं, आपको ये आपको म्यूचुअल लव नहीं कर सकता, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसको कुछ दे ना दे, पीस तो देता है, जो एक तो दुनियावी चीजें होती हैं, गिफ्ट लेना, कपड़ा, और कोई भी गिफ्ट ले लेना, कोई परफ्यूम, कोई भी चीज, अपनी जिंदगी की चीज, कपड़े ले देना, या तो कोई कोई भी एक्सपेंसिव चीजें गिफ्ट कर देना, कुछ भी कर देना, लेकिन वो गिफ्ट होते हैं, जो इंसान आप जिसको चाहो वो अगर आपको क्लैरिटी ना दे सके, ये तो पैसों से नहीं मिलता ना, ये तो एहसास की बात होती है, कोई इंसान किसी तकलीफ में, अंदर एंजाइटी है, पेन है, अगर वो पेन किसी के कुछ दो बोल बोलने से खत्म हो सकता है, तो आपको लगता है वो इंसान अगर वो नहीं बोल सकता, वो मुझे इतनी एक, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की वजह से आप यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत पेन से सफर किया, आपने बहुत डिप्रेशन में रहे, बहुत एंजाइटी में रहे, कोई आपने एक चीज फेस नहीं करी, यहाँ पर आपने बहुत कुछ है जो फेस किया है, आप हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पर फेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो चीजें फेस कर रहे हैं इसकी जात पे कोई असर नहीं है कि ये जो है ना यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे सके। वेट, आप यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा हर्ट है, सबसे ज्यादा हर्ट है, आपको सबसे ज्यादा पेन इस बात का है, इस पर्सन ने आपको समझा नहीं, इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू नहीं दी, वो वैल्यू तो छोड़ो, अगर इंसान आपसे एक लव करता था या नहीं करता था, लेकिन इसने आपके साथ एक पल को भी बिहेवियर अच्छा नहीं करा, आपको वो सुकून नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था एक रिश्ते में आने के बाद, इंसान खुश रहने के लिए रिश्ते में आता है, या तो आपको कभी इसने ओन ही नहीं किया, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया,
ऐसा आपको कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ आप ही थे जो वन साइडेड लव कर रहे थे, इसकी साइड से कुछ नहीं था, ये सिर्फ इल्यूजन था। अगर यहाँ पर लव होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता। आपको ऐसा लगता है आपको लव था तो आप कभी इसके साथ गलत नहीं कर सके। इवन कि ये जो आपको दे रहा था, जिस जो पेन दे रहा था, आप रिटर्न बैक इसको वही भी नहीं कर सके, तो आपको तो लव था। आपने यहाँ पर अनकंडीशनली लव किया, एक वन साइडेड होके इस कहानी को आपने चलाया। इस पर्सन ने कुछ नहीं समझा, आपको इस वजह से भी कार्मिक लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन, मुझे इसकी अभी तक एनर्जी कार्मिक जैसी शो नहीं हो रही, लेकिन ये जरूर है कि आपके साथ इसका एक 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 साइकिल चला है, जो कार्मा साइकिल था, जहां पर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस और पेन और एंजाइटी फेस करी। इसकी वजह से आपने खुद को, आप रातों में रोए हैं, आपकी रातें खराब हुई हैं, आप यहाँ पर किल से हैं, जैसे एक इंसान का दिल एक प्यार को लेके खत्म हो जाना, आपने खत्म किया, एक अपनी आखिर करी है इस इंसान पे। ठीक है, क्या ये पर्सन आपका कार्मिक है, आपके पार्टनर, क्या आपके कार्मिक पार्टनर है? प्लीज आंसर स्पीड गाइड। क्या मेरे व्यूअर के पर्सन, क्या इनके कार्मिक पार्टनर है? यहाँ पर है सैगिटेरियस का साइन, स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप सैगिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। ठीक है, Wait, wait. यहाँ पर आप एरीज, लियो, सैगिटेरियस हो सकते हैं किसी भी वे में। ठीक है, सन मून राइजिंग साइन आपका हो सकता है, सैगिटेरियस हो सकता है। माओ, अरीबा, वेट, मेरी जो कैट है ना वो मेरी टेबल पे ही सोती है। वेट, ओके, ये नींद में हो रही है। आज मैंने सारी रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा रात कर दी, तो इस वजह से ही डिस्टर्ब हो रहा है ये मेरा, मेरी जो कैट है ना। ठीक है, डन। ठीक है, यहाँ पर आप या आपके पर्सन लियो, एरीज और सेगिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर सेगिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर इस वक्त आपकी जो एनर्जी, एक बैलेंस, आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ पर आप अब अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। आपने इस पर्सन को अपने इमोशंस शो कर कर भी आपको कुछ नहीं मिला। अपने इमोशंस आपने इसको एक्सप्लेन करे, बार बार इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी, अपने इमोशंस बताने की कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन ने वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो नहीं दिया। आप यहाँ पर डिसअपॉइंट है इस पर्सन से, आप सेटिस्फाइंग एनर्जी पे नहीं है, आप इमोशनली डिस्टेंस पे इसीलिए क्योंकि उसने कभी आपको समझा नहीं। अब आपको ऐसा लगता है आपके इमोशंस इसके ऊपर ज़ाया हैं। अगर आप अब बताना भी स्टार्ट करेंगे, दोबारा से वही सिचुएशन है, आप पास्ट की साइकिल में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ठीक है, आप पास्ट की चीज़ों में नहीं जाना चाहते। आप इमोशंस रखते हैं, आप कभी, आप इसके वेल विशर हैं, आप इसका बुरा नहीं चाह सकते कभी। ठीक है, लेकिन अब आप अपना, अपने इमोशंस भी आप इसको बताना नहीं चाहते, आप वनरेबल शो करना नहीं चाहते अब अपने आप को। मेरे व्यूवर के पार्टनर कार्मिक हैं या नहीं इनके? भाई ये आपके मुझे कार्मिक नहीं लग रहे। यहाँ पर ये पर्सन कंफ्यूज है, कार्मिक नहीं है ये पर्सन, आप बेहद कंफ्यूज पर्सन है, और ये बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से आप यहाँ पर कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, इसकी लाइफ में बेहद ऑप्शंस रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में इतना विजडम नहीं रखता, जिस चीज़ को उसको जिस टाइम प्योरिटी देनी चाहिए उसको पता ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर इसने अपनी लाइफ में हर चीज़ को प्योरिटी दी आपके अलावा। ठीक है, हर चीज़ को इसने वो वैल्यू दी आपके अलावा, अपने पैसे को, अपनी फैमिली को, अपने मनी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हर चीज़ को वैल्यू देता हुआ आ रहा है। लेकिन जो आपकी वैल्यू थी, जो आपका, जो जो आप डिजर्व करते थे, इसने वो आपको प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, आपने इसके इसके कंफ्यूजन की वजह से बेहद इंतजार करा अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में ये खुशियां लेकर आएगा, आपकी लाइफ में एक, आपको कोई ऑफर देगा, आपकी लाइफ में ये आपको पीस देगा।
उस पीस का आपने बेसब्री से इंतजार करा, वो एक लाइट का आपने बेसब्री से इंतजार करा। जब ये पर्सन एंटर हुआ आपकी जिंदगी में, आपको ऐसा लगा कि डिवाइन ने आपको कोई मौका दिया है दोबारा से जिंदगी जीने का, ऐसा मौका जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकें, जिसके साथ आप एक पीस में आ सकें। ठीक है, आपको एक मौका मिला डिवाइन की तरफ से, आपने ऐसा फील किया, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है नहीं, ये सब कुछ गलत था। अगर ये मौका डिवाइन की तरफ से होता तो आपको वो मिल चुका होता। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक एक जैसे एक अंदर से आपने पास में लेफ्ट अंदर कोल्ड एनर्जी फील करी, लेकिन फिलहाल आप होप लूज कर चुके हैं, आप इस पर्सन की तरफ से आप होप लूज कर चुके हैं। ये पर्सन आपका कार्मिक नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल कार्मिक नहीं है। ये पर्सन आपको चाहता है। ये जरूर गलती है, इसने मेच्योरिटी में आके अपने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करे। ठीक है, अपने सारे ऑप्शन को इसने एक्सप्लोर करा, इसी चक्कर में इसने किसी किसी कारमा में भी जाके कनेक्ट हुआ, इसने किसी और को भी इन्वॉल्व करा अपनी लाइफ में, जिसके साथ इसकी कोई जिसके साथ इसको कोई लेसन लर्न हुआ, जिसकी वजह से इसको आपकी वैल्यू, आप क्या, हाँ, इसकी जिंदगी में वैल्यू करते हैं, इसको समझ में आया एक थर्ड जगह कनेक्ट होकर। मतलब कि इसको वो क्लैरिटी मिली कि आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी जिंदगी में, इसको ये सब समझ में आया। इसकी विश फुलफिलमेंट है आप, ये कंप्लीटली आपकी विश करता है अपनी लाइफ में। लेकिन ये अपने जो ये कंफ्यूज था ना, आपको, आप इसके लिए बेटर ऑप्शन है या नहीं, या आपसे आपसे बेटर मिल सकता है या नहीं, वो कंफ्यूजन दूर करी यूनिवर्स ने इसको। इसको आपको उस वक्त तक नहीं दिया जब तक इसने इसको, ये यूनिवर्स चाहता था ये श्योर हो, जब आपकी लाइफ में आए आपको वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो वो प्यार, वो क्लैरिटी आपको जरूर दे जो आप डिजर्व करते हैं। ये श्योर होके आए, ये आपके लिए अपनी लाइफ में, जब ये कंफ्यूज था, जब इसको ऐसा लग रहा था इसको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, आपसे बेटर लोग मिल सकते हैं, आपसे बेहतर अपनी जिंदगी में किसी और को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जब तक यूनिवर्स ने इसका माइंड नहीं बनने दिया आपके लिए। क्योंकि आप इसके बहुत सारे, जब इंसान की जिंदगी में ऑप्शंस बनते हैं, तब यूनिवर्स यहाँ पे आपका काउंटर पार्ट भी रख देता है, उन्हीं ऑप्शंस के बीच में रख देता है। एक अच्छा इंसान भी जब भी आपको मिलता है, जब आपकी लाइफ में हर जगह आपको ऑप्शंस मिल रहे हो, फिर आपकी इंट्यूशन का काम होता है, फिर आपका एक एग्जाम होता है, फिर आपका एक टेस्ट होता है कि आप अपने कार्मिक को चूज करोगे, अपने एक सोल फैमिली मेंबर को यूज चूज करोगे। ठीक है, इसका एग्जाम था, इसने आपको चूज नहीं करा, इसने कोई कार्मा चूज करा, जिसने अच्छे तरीके से उससे लेसन लर्न किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप खुद को आप बैलेंस कर रहे हैं। आप इसके ऊपर को डिपेंडेंट थे, आप इमोशनली इसको फील करते थे, आप इमोशनली इसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन इसकी वजह से आपने एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी को फील करा बहुत अरसे बाद अपनी जिंदगी में। ठीक है, एक काफी एक लॉन्ग टर्म एक सिचुएशन के बाद आपने अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट को फील करा, इमोशनली इंडिपेंडेंट हुए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए। लाइफ को आपने, आप अपनी जिंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या वैल्यू है, आपको, आपने अपने आप को वर्थ दी जो आप कभी नहीं दे सके। इसके आने से पहले आपने वो वर्थ कभी नहीं दी खुद को, वो वैल्यू कभी नहीं दी, वो अपने अपनी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं की। मतलब कि वो वैल्यू यूनिवर्स ने आपको याद दिलाई कि आपकी क्या वर्थ है, आपकी नज़रों में भी वही वर्थ होनी चाहिए, दुनिया की नहीं। सबसे पहले आप अपनी नज़रों में खुद को उठाएं, दुनिया बाद में उठाती है। ठीक है, क्या ये पर्सन आपका कार्मिक है? नहीं, आपको जस्टिस चाहिए इस पर्सन से। फिलहाल ये कार्मिक नहीं है, आपको कार्मा, आपने यहाँ पर लेसन लर्न किया इस पर्सन के साथ कनेक्ट होके। आपकी इस पर्सन के साथ विक्ट्री, एक न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर, न्यू बिगनिंग बिल्कुल कंप्लीटली मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। एक इस पर्सन के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ आप फील कर सकते हैं, एक बिगनिंग फील कर सकते हैं यहाँ पर, न्यू स्टार्ट फील कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपको चाहिए वो आप फील करेंगे इस पर्सन के साथ। ठीक है, वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आपका और इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो आपको यहाँ पर यूनिवर्स आपको फील करने के लिए आपको चांस ज़रूर देगा कि इसके साथ दोबारा आप वो रिश्ता, वो सब चीज़ें फील कर सकें। एक न्यू बिगनिंग आएगी, ये आपको कोई प्रैक्टिकल ऑफर देगा, ये पर्सन ज़रूर देगा देगा आपके साथ, आपकी और इसके कोई न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर बस एक पॉइंट है, इस पर्सन को वो सब कुछ समझना पड़ेगा जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपसे दूर करा, वो सब कुछ इसको समझ कर आपकी लाइफ में आना पड़ेगा। अदरवाइज यूनिवर्स इसको एंट्री नहीं लेने देगा, आपको जस्टिस वो मिलेगा जैसे यूनिवर्स चाहता था ये आपकी ज़िंदगी में आपको प्योरिटी बना कर आए, आपके लिए श्योर होकर आए। जब तक ये श्योर नहीं होगा, यूनिवर्स इस पर्सन को इतनी अकल नहीं देगा ये आपके पास वापस आए। बिल्कुल, यहाँ पर
आप इस पर्सन को टॉक्सिक समझते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है टॉक्सिक, आपको इस सिचुएशन से वॉक अवे करना चाहिए, आपके माइंड में रहता है क्योंकि इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, आपको यहाँ पर किसी और को मौका देना चाहिए क्योंकि आप इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपका सोल हर्ट हुई है, आपका दिल हर्ट हुआ है, आप चकनाचूर हुए हैं, आपके अरमान, आपके ड्रीम सब टूटे हैं इस पर्सन की वजह से। आपको लगता है इसने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया यहाँ पर, और किया भी हो सकता है यहाँ पर क्योंकि डेविल का कार्ड है, इसने कुछ ना कुछ आपके ऊपर कोई डेविलिश एनर्जी को चूज करा, जिसको लगा था इसकी लाइफ में वो प्रैक्टिकलिटी लाएगी, वो पीस लाएगी, इसने डेविलिश एनर्जी को चूज करा था। ये मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन फिलहाल इस वक्त आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपॉलॉजी आपको मिल सकती है, पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है क्योंकि इसके माइंड में चल रहा है इसको आपको कोई अपॉलॉजी देनी चाहिए, आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे आना चाहिए। कंटिन्यूसली आप इसके माइंड से नहीं जा रहे, ये आपको सोचे चले जा रहा है, नॉन स्टॉप सोच रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये कार्मिक है या नहीं है आपका? नहीं, ये आपके साथ ड्रीम देखता है एक हैप्पी फैमिली के, ये आपका कार्मिक नहीं है। इस पर्सन को पता आपके पास ऑप्शन है, अब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन ये आपको कोई प्रैक्टिकल ऑफर देना चाहता है, ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। फिलहाल तो ये आपके साथ एक चिट चैट के हिसाब से वो टेक्सटिंग करेगा, आपको मनाने की, रिझाने की, आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आपके साथ इस रिश्ते में वर्क पुट ऑन करना चाहता है या आपके साथ काम करना चाहता है, या अगर कोई आप काम करते हैं तो ये उसके ज़रिए आपके पास आ सकता है। लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है यहाँ पर, लक आपके फेवर में काम कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, नहीं ये आपका कार्मिक नहीं है, बेहद एंजाइटी में है, फीलिंग ऑफ लॉस में है। देखिए यहाँ पे है काउंटर पार्ट, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहा है, आपको इसको पता है कि आप इसके काउंटर पार्ट हैं, इसने जो भी लेसन लर्न करना था वो कर लिया, ये आपको अपना काउंटर पार्ट, ये आपको अपना एक रिस्पेक्टेबल पर्सन समझता है, जिसके साथ ये अपनी फैमिली स्पेंड कर सकता है, जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी बना सकता है, जिसके साथ अपना एक न्यू बिगनिंग कर सकता है। मतलब कि इसको ऐसा लगता है कि आप एक वर्दी पर्सन है, कि आपको सब कुछ आप डिजर्व करते हैं, आप प्योर लव, आप एक एक लव फैमिली आप डिजर्व करते हैं, आप एक डिजर्विंग पर्सन है, ठीक है। इसने दुनिया को देखा, इसने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी, इसको पता आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अब ऑप्शन ओपन है, आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको जो चीज़ आपको खुश रखेगी आप वहाँ कनेक्ट होंगे। द ट्राइब, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर अब थोड़ी सी इसको एफर्ट करनी पड़ेगी, या इस रिश्ते में इसको मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल एक्शन नहीं ले रहा, एब्जॉर्व कर रहा है आपको दूर से बैठकर, कहीं ना कहीं से इसकी ऑब्जर्वेशन चल रही है पॉइज्ड। यहाँ पर ये चाहता है कि सब चीज़ें पुरानी आप भूल जाएं, आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। लॉयल हार्ट, ये पर्सन लॉयल हार्ट आपको अपना आपको देना चाहता है, आपको ऑफर अपना लॉयल हार्ट करना चाहता है। इमेजिन, ये पर्सन इमेजिन कर रहा है कि आपकी और इसकी चीज़ें सेट हो चुकी हैं हेयर एंड नाउ, ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट होने की इसकी कोशिश है, ठीक है। यहाँ पे है ट्रेजर आइलैंड, ये पर्सन आपको एक ट्रेजर आइलैंड की तरह देख रहा है, आपको एक अपने कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहा है। चॉप फूड, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, इसका दिमाग क्लियर हो रहा है। हायर पावर, यहाँ पे डिवाइन इसको मतलब कि यहाँ पर डिवाइन चाह रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, डिवाइन इसकी तरफ इसको आपकी तरफ इशारा कर रही है, डिवाइन इसको सिंक्रोनिसिटी दिखा रही है, डिवाइन इसको एक यहाँ पर मतलब कि समझा रही है इस पर्सन की तरफ जाओ, ये तुम्हारा काउंटर पार्ट है, ये तुम्हारा एक ट्रू कनेक्शन है, ये तुम्हारा ट्रू लव है जिसके साथ तुम्हारी लाइफ है, ये फेटेड कनेक्शन है आप लोग की, ये आपका परमानेंट पार्टनर बन सकता है, ये आपका परमानेंट पार्टनर इन फ्यूचर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये आपका कार्मिक नहीं है। इस पर्सन की वजह से आपने लेसन बहुत ज़्यादा सीखे, आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन फेस करा, लेकिन आप एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में भी आए। इस पर्सन ने खुद को भी बदला, जब तक ये आपके लिए श्योर नहीं था डिवाइन ने आपको नहीं प्रोवाइड किया, जब ये आपके लिए श्योर होगा उस वक्त ये आपकी लाइफ में आपको कोई एक रिस्पेक्टेबल मुकाम देगा अपनी लाइफ में, ठीक है। इस रीडिंग को ये इधर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।